नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले एक ही मेरा क्वेश्चन है कि आप सब ठीक ठाक हैं, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूं और आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से जहां पर भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो है एक जनरल डिस्कशन है। एमबीबीएस के बाद अगर किसी ने फॉरेन कंट्री में सेटल होना है, जो कि इंडिया में सेटल नहीं हो पाया, वो चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी कंट्रियों में कैसे सेटल हो सकता हूँ, तो उनके लिए एक जनरल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइदर हम वहाँ पर कोई भी रिस्पेक्टिव कंट्री है वहाँ पर आपको स्टूडेंट भेजकर सेटल करवा सकते हैं, या वहाँ की टीआर टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट या पीआर के थ्रू भी वहाँ के आपको सेटलमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है यूएसए। हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा यूएसएमएलई की तैयारी करता है कि मैं उसको क्लियर करके, उसको ब्रेक करके वहाँ का रजिस्ट्रेशन करवा लूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस करूँ एज ए डॉक्टर। तो यूएसएमएलई की मेरी एक एक्सक्लूसिव वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, 2 या 3 पार्ट के अंदर मैंने बनाई थी, तो उसको आप देख लीजिए अगर आपने वो ब्रेक करना है वहाँ का जो यूएसएमएलई एग्ज़ाम। तो वो एक आपके लिए एक फेवरेबल कंट्री हो सकती है। तो यूके के लिए तो पीलैब है, तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है। तो इसी तरीके से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कोई सेटलमेंट पॉलिसीज़ देख रहे हैं, वहाँ पर आफ्टर आपने जब अपनी एमबीबीएस कर लिया, तो वहाँ पर सबसे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है आईएलटीएस। अगर आपने डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की डायरेक्टली पीआर लेनी है, तो उनके शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जहाँ उनके अंदर हाईली डिमांड लिस्ट हैं, उनके अंदर आपको अपना प्रोफेशन चेक करना पड़ेगा। और वहाँ पर माइग्रेशन के लिए आईएलटीएस, जो कि आपको एकेडमिक में नहीं जर्नल में आपको 7 ईच बैंड लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है वहाँ की पीआर डालने के लिए। इसी तरीके से वो भी ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोफेशन है उनकी जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, और साथ में आपको अपनी जो एजुकेशन है वहाँ की जो रिस्पेक्टिव जो अवेलुएशन बॉडीज़ हैं उनसे पहले अवेलुएट करवानी पड़ेगी कि आपकी जो भी एजुकेशन व्हाट्सएवर कंट्री से गेन किया वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के किसके इक्वलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई एग्ज़ाम भी क्लियर करने पड़ेंगे। वो एग्ज़ाम कौन कौन से क्लियर करने पड़ेंगे, अगर आप ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर है वहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप मेरे ऑफिस में फ़िज़िकली आकर ले सकते हैं। नहीं तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। जो एमबीबीएस प्रोफेशन है, जो एमडीएमएस प्रोफेशन वाले लोग ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से पीआर ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे पास कनाडा आता है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है, तो वहाँ पर जब भी आपने एमबीबीएस की है या एमडीएमएस की हुई है, तो वहाँ पर भी आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। और वहाँ पर तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यहाँ पर पहले कुछ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वहाँ पर माइग्रेशन मिलती है, लेकिन कनाडा में विदाउट क्लियरिंग द रिस्पेक्टिव जो एग्ज़ाम है उसके बगैर भी आप वहाँ की पीआर ले सकते हैं। बट वहाँ पर आईएलटीएस की मेन रिक्वायरमेंट है, 6 बैंड ईच रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी फ़ाइल वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्रेस के थ्रू। बट अगर आपके 777 8 आते हैं, सब मॉड्यूल में 777 और स्पीकिंग में 8 आते हैं, तो आपको 99% वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। बट वहाँ जाने के बाद फिर लोकल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, जो उनके लोकल एग्ज़ाम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पहले देने पड़ते हैं, जाने से पहले यूएसए में पहले देने पड़ते हैं, लेकिन कनाडा में आप वहाँ पहुँचने के बाद जब पीआर मिल जाती है उसके बाद आपको क्लियर करने पड़ते हैं। अगर नहीं भी क्लियर कर पाते तो फिर अनदर प्रोफेशन में आप अपना आगे कैरियर बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो बेस्ट कंट्रीज़ के बारे में बता दिया है। इसी तरीके से अगर आपने सिंगापुर में माइग्रेशन लेनी है, या शेंगन कंट्रीज़ में लेनी है, या जापान में लेना चाहते हैं, या हांगकॉन्ग में माइग्रेट होना चाहते हैं डॉक्टर के बाद, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे एज ए आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के भी जा सकते हैं। उसके बारे में भी क्राउन इमिग्रेशन आपको वहाँ का एडमिशन और उसमें हेल्प कर सकती है। आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपको एक्सपीरियंस कैसा है, उसको देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको इमीडिएटली कौन सी कंट्री का डिसीज़न लेना चाहिए सेटलमेंट के लिए। तो एमबीबीएस के लिए हम बहुत सारे कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है एमबीबीएस करने के लिए, तो क्राउन इमिग्रेशन एक तो सबसे पहले मैं फिर बता दूं
ये हमारा ग्रंटेड चैलेंज है, ओपन चैलेंज रहता है हर एक वीडियो में। हमारे जो सर्विस चार्जेस है कंपेरेटिवली जो भी कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे कम होंगे, और साथ में मैं जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में या जिस भी वहाँ पे कॉलेज में भेजूँगा, आपने जो अपनी ट्यूशन फीसेस है रिस्पेक्टिव वहाँ की यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी है। और कोई भी मेरी फ़ीस ऐसी नहीं रहेगी कि पहले साल की डिफरेंट रहेगी और अनदर सेकंड और थर्ड ईयर की डिफरेंट रहेगी। एक ही पैरेलल फीस रहेगी जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड की होगी। ये भी हमारा ग्रंटेड चैलेंज है, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली टेलीफोनिकली डिस्कशन की है, उनके साथ पत्राचार किया है। इवन जो उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़, उनसे भी मेरी डिस्कशंस हुई हैं, जो तो काफ़ी लीनियट है, सिस्टम से काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे प्राइस प्रोवाइड किए कि आपने सिर्फ ट्यूशन फ़ीस देनी है तो हमें वहाँ से कमीशन मिल जाता है, तो हम कमीशन के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे भी जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इस वे से भी काम कर, कुछ ऐसे भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो बहुत ही कमीने भी है, मैंने कमीना वर्ड यूज़ किया है, वो तो कहते हैं कि हमने वन टाइम जो चार्जेस है $2000 लेना है जो बच्चे ने वहाँ आकर पे करना है, साथ में हमारे फर्स्ट ईयर की फ़ीस भी डिफरेंट रहेगी। अगर 6000 तो हम 8000 लेंगे, वो इतने कमीने भी हैं। तो उनसे भी मैं हाथ पैर जोड़ता रहता हूँ कि यार कर लीजिए, कुछ ना कुछ कर लीजिए, कमा तो रही हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप एक ही बच्चे से सारे पैसे कमाना चाहते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एंजॉय करके खाइए, जिसको किसी की तकलीफ ना। बट वो मानते नहीं कहानी, मतलब ऐसे भी लोग हैं। 30% तो ऐसे ही है, 70% एग्रीड हो जाते हैं जब मेरे इससे डिस्कशन होती है, जब हमारी कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं, कहते हैं जैसे आप कहेंगे उसी वे से काम कर लेंगे। चलो, तो इसके बाद अगर बच्चों ने अपना कैरियर शेंगन कंट्रीज़ में बनाना है, वहाँ के लिए वी आर वेरी वेरी स्पेशलाइज। मैं आपको हर एक कंट्रीज़ के ऑप्शंस दे सकता हूँ कि MBBS के बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं उन कंट्रीज़ में। अगर आपने MBBS कर ली हुई है, आइदर वहाँ पर मैं आपको जनरल स्टडीज़ के लिए भेज सकता हूँ, या वहाँ पर अगर आप सेटल होना चाहते हैं उस सेटलमेंट की पॉलिसीज़ बता सकता हूँ कि आप वहाँ पर कैसे सेटल हो सकते हैं। लेकिन शेंगन कंट्रीज़ में सबसे जो मेन हर्डल है वो है लोकल लैंग्वेज, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं MBBS से रिलेटेड। इवन MBBS कर ली हुई है उसके लिए क्या सेटलमेंट पॉलिसीज़ है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। इवन जब भी आप किसी कंट्री से MBBS कर रहे हैं वहाँ पर क्या सेटलमेंट पॉलिसीज़ है वो भी हम बता सकते हैं। जब आप MBBS कर रहे हैं किसी भी कंट्री से, वहाँ से अगर आपने USA का B1 B2 वीज़ा लेना है, टूरिस्ट वीज़ा, या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, या वहाँ से शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है, या व्हाट्सएवर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। MBBS से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्पेशली रिलेटेड टू MBBS, और एक जेन्युइन चार्जेस लेकर हम काम करते हैं। हर एक वीडियोज़ में मैं बार बार वही डिस्कशन करता हूँ। लेकिन आप मुझे एक भी वीडियो शेयर करें जिसके अंदर कंसल्टेंट यही बात डिस्कस करता हूँ अपनी फीसेस के बारे में, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेगा। वो तो वीज़ा के नाम पर लोगों से 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये ले लेते हैं, बाकी तो बात की रही। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के नाम पे मेडिकल होगा, वो तो ये कहते हैं कि कितने हम कमीने बन जाएं, बच्चों से पैसे कितने से कितने ले लें। जब बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं ना, पहुँचने के बाद फिर उनको समझ लगती है कि यार एक्चुअली उसने हमारा बहुत अच्छी तरह लूटा, उस बंदे ने बहुत पैसे लिए। तो वो भी बच्चे वहाँ पे जाकर चुप हो जाते हैं। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप भी कोई वीडियो बना के मुझे भेजा करें, तो मैं चैनल के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर वीडियो डालूं कि कितने एक्चुअली पैसे देकर बच्चों को MBBS के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, और जो हमारे गलत एजेंट्स हैं, जो गलत तरीके से यहाँ पर बच्चों से MBBS के नाम पे बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं, उनके बारे में भी लोगों को पता चले। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि MBBS के लिए आपने किसी भी कंट्री में जाना तो एटलीस्ट आप एक बार क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर मिले। क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन बताएगा, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।